आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा हमने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि अब गाड़ी जो है मुंबई की तरफ जाएगी, पर मुंबई जाते जाते एक बीच में एक स्टेशन आता है भोपाल, और इस भोपाल से तो एक पुराना नाता है। तो अब गाड़ी मुड़ चुकी है पहले भोपाल की तरफ, उसके बाद में गाड़ी मुंबई जाएगी, क्योंकि ये देना था एक प्लीजेंट सरप्राइज राजा खाला को। तो इसलिए जो है ना चल पड़े हैं भोपाल की तरफ। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप ना सरप्राइज़ देने जाते हैं और आपको वो ना सरप्राइज़ मिल जाता है। जैसे याद कीजिए पुराना वाला व्लॉग, जब डब्बा जी जो है सरप्राइज़ देने के लिए जा रही थी उस बच्ची के स्कूल में, लेकिन उससे पहले ही उनको सरप्राइज़ मिल गया। वो बच्ची स्कूल गई ही नहीं थी उस दिन, तो अगर वो वहाँ पहुँच जाती तो उससे भी बड़ा सरप्राइज़ मिलना था। क्योंकि आप तो प्लान करते हैं छोटे छोटे सरप्राइज़, लेकिन खुदा के पास में ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है, और जब वो काम करता है तो आपके सरप्राइज़ सारे के सारे साइड में रह जाते हैं। तो इसलिए सरप्राइज़ प्लान करते समय ख्याल रखिए कि एक सरप्राइज़ अल्लाह भी दे सकता है आपको। एक बात देखिए कि वैसे तो बहुत कम शौक होता है कि कुछ कुकिंग किया जाए, कुछ अच्छा बनाया जाए, कुछ खुश किया जाए किसी को, लेकिन जब होता है ना तो वो जब भी ऐसा होता है तो सामान घर पे नहीं होता, तो कोई ना सामान लेने के लिए बाहर गया होता है। मतलब आप अगर कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो इंग्रेडिएंट्स सारे सारे आपको चूज़ कर लेने हैं, और अब उसको अवेलेबल करा लेना है कि घर में सारे सारे हैं या नहीं है, उसके बाद में आप ये करेंगे। और एक और जरा आप ये शॉट को रोक कर देखिएगा, जो मैरिनेट किया हुआ मटन रखा हुआ है उसको देखिए कितना उसमें पानी सा नज़र आ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे कुकिंग का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हैंग कर्ड जो अ, दही होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें से पूरी तरह से पानी निकाला हुआ उसके साथ में वो मैरिनेट किया जाता है। वो तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ पानी वानी नहीं होता, और यहाँ जो दिखा रही हैं ये, इसमें तो पूरा पानी नज़र आ रहा है साइड में। दूसरा स्टू जो बनाया जाता है उसमें मैरिनेट नहीं किया जाता, वो तो देखा जाए तो पूरी तरह से सूखे मसालों के साथ में, खड़े मसालों के साथ में बनाया जाता है, उसको इस तरह से नहीं करते। चलिए, इन्होंने जो भी रेसिपी देखी है वो रेसिपी देख के बना रही है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बना रही होंगी। हालांकि ये ट्रेडिशनल बिल्कुल भी रेसिपी नहीं है। अब ये पहुंची हैं जेबा भाभी के घर, और जेबा भाभी के जो बच्चे हैं ना, वो बड़े प्यार से ये बता रहे हैं कि आइसक्रीम बनती कैसे है, कितनी आसानी होती है कि आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। बात इसकी नहीं है कि उन्होंने आइसक्रीम के बारे में सही बताया कि गलत बताया, या बच्चे क्या बात करें। बात ये है कि बच्चे वो सब चीज़ देखते हैं घर के अंदर जो जो किया जाता है। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी कुकिंग होती है वो सारे सारे ये बच्चे भी देखते हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो समटाइम क्योंकि लड़कियों को शौक होता है, और माएँ भी उनको कहती हैं कि देखो बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं जो घर के अंदर अक्सर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर तो ये तो पूरी तरह मिसिंग है। अब पता नहीं, देखा नहीं, दिखाया नहीं, ज़रूरत नहीं समझी, या फिर किसी ने भी ये नोट नहीं किया, भैया अल्लाह जाने। और आपने किसी की रेसिपी देखकर वो मटन बनाया, तो कम से कम एटलीस्ट उसको नाम लेकर उसको क्रेडिट तो दे दीजिए कि हाँ भाई, आपकी रेसिपी देखी, अच्छी लगी हमने और उससे बनाया, और हमसे उसका वो सही बना। इस तरह से लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आप जो शॉपिंग करने के बाद में बहुत सारा सामान लेकर आती है ना, तो तब बताती है कि भाई ये चीज़ हमने वहाँ से ली, ऐसे ली, वैसे ली, तो उनको भी क्रेडिट देते हो। अब देखिए इसी तरीके से यूट्यूब पे भी किसी ने मेहनत करी है और उसके बाद में वो एक रेसिपी डाली है, तो उनको भी एक क्रेडिट जाना बनता है। अब देखिए बनाते बनाते छोड़ गए और फिर वापस आके देखा, तो जनाब पूछते हैं, यानी कि फ़नी भाई पूछते हैं, क्या इसमें घी भी डाला है क्या? मतलब ये समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो उसके ऊपर टोन कसना का चाह रहे हैं कि आप इतना इतना सारा तेल घी डाल देते हैं, या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें घी ज़रूर डालना चाहिए था, वरना जो है मज़ा नहीं आएगा उसका। कौन हेल्थ कॉन्शियस है और कौन जो है हेल्थ किलर है, ये आप ही लोग जाने दोनों में से। और ये तो पुरानी आदत है कि अगर कोई चीज़ बिगड़ जाए तो वो किसी ना किसी को बोल दो। तो यहाँ जो कुकर में कितनी सीटी लगी, कितनी नहीं लगी, अजी देखिएगा सीटी आ गई कि नहीं आ गई। तो भैया ध्यान रखिए कि सीटी कितनी आई है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ठीक नहीं है ना सीटी, तो तुम्हारी सीटी बजेगी, ये देख लीजिएगा। अब देखिए वही हुआ, फ़नी ने ना 4-5 सीटी लगवा दी, जबकि ये कहा था कि एक सीटी भी लगाओगे तब भी वो गल जाएगा। तो इस तरीके से ये इतना गल गया है कि वो घुल चुका है। और भैया अम्मी पापा जो है वाकई में बहुत अच्छे हैं,
वो कोई भी अगर बच्चा उनका प्यार से बना रहा है तो वो उसमें बुरा कहने के बजाय, उसमें कमी निकालने के बजाय बड़े प्यार से कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। वाकई में तुमको डिब्बा बहुत ही अच्छे सास ससुर मिले हैं, और ऐसे ससुर सास ससुर मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको इनकी कदर करनी चाहिए। आप बजाय इनके कदर करने के आप इधर उधर भागते रहते हो। उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो सब चीज़ें करें। आपको देखना चाहिए कि उनकी देखभाल कैसे कैसे कर सकते हैं। आपने हमारे कहने से जो किचन के अंदर गैस स्टोव जो है डायरेक्शन चेंज करनी थी वो तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक हमारी कहने से एक बात और कर दीजिए, आपका जो प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर है, वो लीक कर रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, वेस्टेज होती है, उसको भी ठीक करा लीजिए प्लीज़। बात और कहनी थी कि वो किस जो खाना जो है वो फनी भाई खुद ही निकाल कर कुकर से खाना प्लेट के अंदर डाल रहे हैं और खा रहे हैं, और वो जो डब्बा जी हैं वो फर्श पर बैठी हुई हैं। आप इतनी मेहनत से खाना बनाते हो और उसके बाद में खाने के लिए जो तरीका होता है, एक दस्तरखान बिछाइए, प्लेटें लाइए, कुछ खाना उस डोंगे वगैरह में कीजिए, उससे आराम से उससे पोर कीजिए और उसके हिसाब से खाइए। तो एक उस खाने का जो है मज़ा अलग ही होता है। जब आप अच्छा खाना बनाएं, साथ में सलाद वगैरह ये सब चीज़ हो, तभी होता है। तो यानी कि कुल मिला के ये है कि जो भी खाना है ना, उसको खाने के लिए भी एक तरीके की ज़रूरत होती है। उसके लिए शायद कोई रेसिपी जो है उसके अंदर यूट्यूब पे नहीं है। आप कम से कम और कुछ नहीं तो अपने बड़ों से सीख लीजिए और कर लीजिए उसको भी। और डब्बा जी अगर थोड़ी देर और रुकती तो 100 पाम्स जो है ना वो गिन पाते कि वो 100 पाम है कि नहीं है, चाहे बेशक वहाँ पे ना शाम हो जाती। तो अब जो बाकी रह गया वो रह गया शॉपिंग, मॉल, ईटिंग। और ईटिंग भी जिसमें भी गए वहाँ पर भी खाना देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये कितना मसाले हैं इसके अंदर। टेस्ट का तो पता नहीं, रेड चिल्ली ऐसे दिखाई दे रही है कि रेड चिल्ली है। और हाँ, बच्चों के लिए आपने कुछ मंगवाया और बच्चों से एक बार पूछ भी लिया होता है वो क्या पसंद करते हैं। अब छोटे से बच्चे ने एकदम कह दिया कि हमको बर्गर नहीं खाना है, हम खाते हैं पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा वो लाए नहीं है। तो जिसके लिए जो मंगाया है वो खुश हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात होती है। और आप भी ऐसे ही हैं कि आपको अगर आपकी मर्ज़ी की चीज़ मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद में जो गुब्बारा दिखाई देता है आपके फेस पर वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। तो चलिए इसके बाद में अब आप घूमिएगा भोपाल और उसके बाद घूमिएगा मुंबई। और इस पॉडकास्ट को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। हमारे कुछ व्यूवर्स जो है बार बार कुछ अपनी गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, तो हमने कुछ नए टॉपिक देखे हैं तो इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। लेकिन आप इनसे हटकर भी उसको देख सकते हैं, वो बड़े इन्फॉर्मेटिव हैं और बड़े ही प्यारे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।